हम बात करें उसमें तमाम बड़े नेता जैसे शरद पवार हैं, नीतीश कुमार है, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। तो कहीं न कहीं आगे चल के ये समझौता हो सकता है, क्योंकि शरद पवार आपको भी पता है कि कितने बड़े नेता हैं और मुझे नहीं लगता शरद पवार या नीतीश कुमार की बात को है जो अखिलेश यादव या राहुल गांधी टाल सकते। आप जो है लोकसभा में जो है उनके खिलाफ खड़े हैं, तो ये कहाँ से उचित हो जाएगा और जनता जो है उनके खिलाफ हो सकती है। तो ये बड़ी गलती जो है अखिलेश यादव नहीं कर सकते मुझे लगता है। और ऐसे में जो है अखिलेश यादव अब लगातार अपनी सूचियाँ जारी कर रहे हैं और आज भी हमने देखा कि उन्होंने 35 उम्मीदवार अपने उतारे। तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा ये मध्य प्रदेश में। बेसिकली जैसे इंडिया गठबंधन है, अगर उसमें मायावती की एंट्री होती है तो मुझे लगता है एक इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मायावती जो है भले ही उनका उतना वर्चस्व नहीं है, लेकिन एक बड़े चेहरे के रूप में है। तो कहीं न कहीं लोकसभा में हो सकती है उनकी इंडिया गठबंधन में एंट्री, और यही प्रयास जो है लगाया जा रहा है। और कांग्रेस खासकर विशेष रूप से जो कांग्रेस है वो ज़्यादा प्रयास कर रही है कि इंडिया गठबंधन में वो मायावती जुड़ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 17 नवंबर एक ऐसा दिन जब मध्य प्रदेश की जनता निकलेगी सड़कों पर वोट देने और तय करेगी कि अब मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति काफी ज्यादा जो है वो गर्मा गई है। बात करें अखिलेश यादव की यानी कि सपा पार्टी की, बात करें भारतीय जनता पार्टी की यानी कि शिवराज सिंह चौहान की, और बात करें कमलनाथ की यानी कि कांग्रेस पार्टी की, तो ये तीनों ही पार्टियां इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में लगातार यहां पर जो है अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी जीत दर्ज करने के लिए एक के बाद एक कोशिश करती नजर आ रही है। लेकिन जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, वहीं अब इस बीच अखिलेश यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने अपनी एक और उम्मीदवारों की सूची जारी की, 35 उम्मीदवार, और यहां पर एक बार बड़ा झटका देते हुए नजर आए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को। बड़ा झटका क्यों है? यह बड़ा झटका इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो सपा के उम्मीदवार हैं, जो अखिलेश यादव के उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बढ़ सकता है सपा के साथ, और जब ये बटेगा तब यहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि इस बार के मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस चाहती है कि 2018 की तरह ही यहां पर एक बार फिर से जो है जो चुनावी नतीजे हैं वो दोहराए जाए, यानी कि कांग्रेस को यहां पर जनता चुने। लेकिन अगर यहां पर एक बार फिर से अखिलेश यादव ये जिस तरीके से अपने उम्मीदवार लगातार सूचियां जारी कर कर उतार रहे हैं, वो यहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, तो यहां पर कांग्रेस 2018 वाला जो रिजल्ट है वो शायद ही दोहरा पाए। आपको बता दें कि जब से यहां पर अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के मैदान में उतरे हैं, इंडिया गठबंधन से नाराजगियां बढ़ गई हैं, कांग्रेस दल से नाराजगियां बढ़ गई हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उनका साथ देगी, वो गठबंधन में जो है यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, अपने सभी सीटों पर यहां पर जो है अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, और यहां पर सपा ने जो है वो बगावती तेवर अपना लिए। और कई बयान हमने अखिलेश यादव के मुंह से सुने भी कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर, कांग्रेस को लेकर, और जिस तरीके से जो है चिरकुट नेताओं जैसे शब्द का वो इस्तेमाल करते नजर आए कांग्रेस के लिए। क्या यहां पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने की अब यहां पर अखिलेश यादव ने ठान ली है मध्य प्रदेश के चुनावों में? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी शामिल हैं। शहराज, आपसे पहला और सीधा सवाल, क्या यहां पर जिस तरीके से अखिलेश यादव जो अपने एक के बाद एक उम्मीदवार उतार रहे हैं, सूचियां निकाल रहे हैं, उससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी देखिए, इससे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो मुझे लगता है कांग्रेस को होगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो अखिलेश यादव हैं वो पिछड़े और दलित वर्गों की ज़्यादा बात करते हैं और ख़ासकर बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मुद्दों पे ज़्यादा बात करते हैं। ऐसे में जो है उनके मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस से मेल खाते हैं, और जो भाजपा का जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं बंधा हुआ है। चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो वोट तो कमल को ही देते हैं और जो मोदी चेहरा है उसको देते हैं, और वो कहीं जल्दी हिलते नहीं हैं कहीं से। तो
जिस तरीके से हमने देखा कि अभी मध्य प्रदेश में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से बयान आ रहे हैं सामने, कमलनाथ का बयान देखें, और कहीं ना कहीं ये बयान जो है कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान देगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमने देखा है कि कई बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान खुद हैं, या वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, उन्होंने लगातार जो है अखिलेश यादव को चढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन पर लगातार तंज कसते जा रहे हैं। और ऐसे में जो है अखिलेश यादव अब लगातार अपनी सूचियाँ जारी कर रहे हैं और आज भी हमने देखा कि उन्होंने 35 उम्मीदवार अपने उतारे। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा ये मध्य प्रदेश में। तो जिस तरीके से शिवराज यहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर बन सकते हैं अखिलेश यादव, यानी कि उनकी सपा पार्टी। शिवराज, जिस तरीके से हम ये पूरा का पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है सपा और कांग्रेस के बीच हमें एक ठनते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ कांग्रेस की पहली लड़ाई सिर्फ बीजेपी से हुआ करती थी, वहीं अब कहीं ना कहीं सपा के साथ भी एक भारी लड़ाई देखने को मिल रही है। इसी बीच एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इससे फायदा बीजेपी को हो सकता है, ये तो एक कयास हो गया। दूसरा ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जब चुनाव के नतीजे आए और जब ये सीटें बट जाएं, जब नतीजे जो है वो बटे हुए दिखाई दें, तब कहीं ना कहीं सपा जो है और कांग्रेस जो है वो आपस में गठबंधन कर सकती हैं और साथ में मिलकर मध्य प्रदेश में जो है सरकार बना सकती हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके को कि जिस तरीके का अभी यहां पर सपा एकदम ही जो है विरुद्ध नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के, क्या बाद में नतीजे आने के बाद वो उनके साथ जाकर सरकार बनाती हुई हमें दिखाई देगी या फिर नहीं? जी बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है ही नहीं। कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव है वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। ऐसे में जो है सवाल ही नहीं उठता कि वो बीजेपी के साथ जाके अपनी सरकार बनाए, क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके मुद्दे हैं वो बहुत ही अलग हैं। बीजेपी का मुद्दा अलग है और जो अखिलेश यादव का मुद्दा है वो अलग है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के और सपा के जो मुद्दे हैं वो आपस में मेल खाते हैं और लगातार जो है मुद्दे उठाते रहते हैं। इस बीच प्रयास यही लगाए जाएंगे और यही आशा होगी कि कहीं ना कहीं वो भाजपा का तो साथ नहीं देने वाले, क्योंकि कई तरीकों से हमने देखा कि जिस तरीके से भाजपा का वर्चस्व बढ़ रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, खासकर जो विपक्षी नेता है उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इससे डरे और असहज महसूस करते हैं। इसको लेके वो कभी भी जो है भाजपा के सपोर्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि उन पर तमाम तरह के सवाल जो है उठ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ तो आप भाजपा से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन आप जो है लोकसभा में जो उनके खिलाफ खड़े हैं, तो ये कहाँ से उचित हो जाएगा और जनता जो है उनके खिलाफ हो सकती है। तो ये बड़ी गलती जो है अखिलेश यादव नहीं कर सकते, मुझे लगता है। तो आपका कहना ये है कि हो सकता है कि नतीजे आने के बाद वो कांग्रेस के साथ जाते हुए हमें दिखाई दे सरकार बनाने के लिए। ठीक है, आपने बात करी इंडिया गठबंधन की, और जब से ये मुद्दा उठा है मध्य प्रदेश का, तब से इंडिया गठबंधन पर भी कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं कि अब इंडिया गठबंधन में रार आ रही है, इंडिया गठबंधन में अब टूट आ रही है, फूट आ रही है। और यहां पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि अगर हमें पता होता कि ये जो गठबंधन बन रहा है 2024 के चुनावों के लिए, दिल्ली के लिए बन रहा है, लोकसभा के लिए बन रहा है, तब हम इसमें हिस्सा नहीं बनते। तो एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि क्या इसके बाद ये जो पूरा का पूरा हमें देखने को मिला अखिलेश यादव कांग्रेस के बीच, क्योंकि ये सिर्फ अखिलेश और कांग्रेस नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस भी है, ये टीएमसी कांग्रेस भी है, तो कई ऐसे दल हैं जो आपस में कहीं ना कहीं राज्यों में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और शिवराज सिंह चौहान का भी ये कहना है कि जो गठबंधन राज्यों में एक साथ नहीं है, यानी कि राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं लड़ पा रहा है, वो लोकसभा के चुनाव एक साथ कैसे लड़ेगा। तो इतने सवाल जहां खड़े हो रहे हैं इंडिया गठबंधन पर, तो क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन में टूट कहीं ना कहीं दिख रही है, कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर 2024 में मजबूती के साथ हमें खड़ा हुआ वो दिखेगा? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर कर देना चाहिए कि जो इंडिया गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए बना है। लेकिन अब रही बात फूट की, तो ये चुनाव है और सीटों को लेके जिस तरीके से असमंजस का माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस पे चुटकी लेती नजर आ रही है और लगातार जो है अखिलेश यादव को एक तरह से चढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन रही बात इंडिया गठबंधन की, तो सिर्फ ये इंडिया गठबंधन जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी तक सीमित नहीं रहा है। हम बात करें उसमें तमाम बड़े नेता जैसे शरद पवार हैं, नीतीश कुमार है, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये समझौता हो सकता है, क्योंकि शरद पवार आपको भी पता है कि कितने बड़े नेता हैं, और मुझे नहीं लगता शरद पवार या नीतीश कुमार की बात को है जो अखिलेश यादव या राहुल गांधी टाल सकते। एक छोटा सा और सवाल बेहद ही कम शब्दों में, मायावती की अब एंट्री होती दिखाई दे रही है हमें इंडिया गठबंधन में। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा के नाराज होने के बाद यहां पर कांग्रेस ने जो है वो मायावती को अप्रोच किया है इंडिया गठबंधन में आने के लिए। तो क्या लगता है आपको कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में दिखाई देंगी या नहीं?
जी देखिए, अभी प्रयास तो यही लगाए जा रहे हैं और देखे भी जा रहे हैं कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कि मायावती जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं और बेसिकली जैसे इंडिया गठबंधन है, अगर उसमें मायावती की एंट्री होती है तो मुझे लगता है एक इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मायावती जो है भले ही उनका उतना वर्चस्व नहीं है लेकिन एक बड़े चेहरे के रूप में है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा में हो सकती है उनकी इंडिया गठबंधन में एंट्री, और यही प्रयास जो है लगाया जा रहा है। और कांग्रेस खासकर विशेष रूप से जो कांग्रेस है वो ज़्यादा प्रयास कर रही है कि इंडिया गठबंधन में वो मायावती जुड़ जाए। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस है वो पूरा प्रयास करती नजर आ रही है कि इंडिया गठबंधन में मायावती जुड़े, लेकिन बात करें मध्य प्रदेश की, जो जिस तरीके से 17 नवंबर को वहाँ चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव एक के बाद एक जिस तरीके से अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, उसके साथ ही कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती हुई हमें नजर आ रही हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक काफी यहां पर बढ़ सकता है सपा के बीच, और यहां पर कहीं ना कहीं झटका जो है कांग्रेस को देखने को मिल सकता है। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें, जुड़े रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ। आज के सेशन में महज इतना ही। धन्यवाद।